नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया को सोहराबुद्दीन एनकाउंटर मामले में सीबीआई द्वारा आरोपी बनाए जाने के विरोध में प्रदेश भाजपा के आह्वान पर जहां राजस्थान बंद की घोषणा की गई, वहीं अजमेर में ख्वाजा साहब के 801वें सालाना उर्स में शरीक होने वाले जायरीनों को कोई परेशानी ना हो, इसलिए अजमेर को बंद से मुक्त रखा गया। वहीं तीर्थ नगरी पुष्कर में बंद सफल रहा। अजमेर शहर भाजपा के द्वारा शनिवार सुबह दयानंद बाल सदन केसरगंज से भाजपाइयों ने एक विशाल वाहन रैली निकाली, जिसमें दुपहिया वाहनों पर भाजपा के पदाधिकारियों ने हाथों में सीबीआई और केंद्र विरोधी स्लोगन लिखी तख्तियां लिए नारेबाजी की। वाहन रैली केसरगंज गोल चक्कर से शहर अध्यक्ष रासा सिंह रावत के नेतृत्व में शुरू होकर डिग्गी चौक, झूलेलाल मंदिर, प्लाजा सिनेमा, पड़ाव, क्लॉक टावर, स्टेशन रोड, गांधी भवन चौराहा, चूड़ी बाजार, नया बाजार, आगरा गेट होते हुए बजरंगगढ़ चौराहा पहुंची, जहां आम सभा का आयोजन किया गया। आम सभा को भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने संबोधित करते हुए कहा कि सीबीआई कांग्रेस समर्थित यूपीए के इशारे पर अपनी हार से घबराकर विपक्षी पार्टी के लोगों को द्वेषतावश आरोपों में फंसाने का दुष्कृत्य कर रही है, जिसे किसी सूरत में सफल नहीं होने दिया जाएगा। देश और प्रदेश की जनता कांग्रेस के कुचक्र से छुटकारा पाना चाहती है। आम आदमी इस सरकार के द्वारा किए जा रहे अखंड भ्रष्टाचार और बेलगाम महंगाई से इतना त्रस्त है कि इस सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहती है और उसकी निगाहें अब भाजपा की ओर हैं, जो सुशासन देने वाली एकमात्र पार्टी है। रैली को शहर अध्यक्ष रासा सिंह रावत, विधायक वासुदेव देवनानी, अनिता बघेल, पूर्व मंत्री श्री किशन सोनगरा, अरविंद यादव, नीरज जैन, वीपी सारस्वत आदि नेताओं ने संबोधित। रैली में शहर महिला भाजपा ने भी अपनी पूर्ण भागीदारी निभाकर सीबीआई के खिलाफ अपना आक्रोश जताया। पहले भी खुलासा हो चुका है कि सीबीआई कांग्रेस के इशारों पर ही काम करती है। कोलगेट घोटाले में जिस प्रकार से सीबीआई ने रिपोर्ट्स बदली है वो सबके सामने है। अब सीबीआई पर किसी का विश्वास नहीं रहा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं ने संपूर्ण राजस्थान में बंद का आह्वान किया है और आज बंद सफल रहा है। साथ ही अजमेर में उर्स में आने वाले जायरीनों का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए उनको कोई तकलीफ ना हो, बंद के बजाय एक रैली के रूप में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन किया गया है और ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि यदि गुलाब जी पर किसी तरह का उन्होंने गलत आरोप लगाया, गलत रूप से फंसाया, तो राजस्थान का आम जन उठ खड़ा होगा कांग्रेस के खिलाफ। उनका नाम जोड़ करके जो एक स्वच्छ छवि, ईमानदार व्यक्तित्व पर एक दाग लगाने का प्रयास किया है, उसके अजमेर की भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी नहीं, देश की भारतीय जनता पार्टी निंदा करती है। आज उसके कारण से पूरा राजस्थान बंद है। अजमेर को हमने उर्स के मेले के कारण इससे फ्री रखा और आज एक रैली निकाल करके हमने संदेश दिया है। आंदोलन, जेल भरो आंदोलन शुरू होगा। जेल भरो आंदोलन के अंदर भी भाग लेंगे और हमारी सुचेतना यात्रा भी जारी रहेगी और जैसा हमारा नेतृत्व हमें निर्देश देगा उसके अनुसार हम सभी कार्यकर्ता समर्पित भाव से हमारे नेताओं को झूठे आरोपों से मुक्त कराने के लिए, सीबीआई से संघर्ष करने के लिए, अन्याय और अत्याचार का मुकाबला करने के लिए और इंसाफ प्राप्ति के लिए संघर्ष करते रहेंगे। भाजपा के राज्यव्यापी बंद के तहत धार्मिक नगरी पुष्कर में जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त नजर आया। विशेषकर बाहर से आने वाले यात्रियों को आवश्यक वस्तुओं के लिए इधर उधर भटकना पड़ा। बंद को कामयाब बनाने के लिए जहां एक और भाजपा की टोलियां सुबह से ही बाजारों में घूम रही थी, वहीं भीषण गर्मी और ऑफ सीजन ने भी बंद को कामयाबी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा संपूर्ण राजस्थान बंद रखा गया है, कारण कि हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व गृह मंत्री माननीय गुलाब सिंह जी कटारिया जी को सीबीआई का दुरुपयोग कर करके जबरदस्ती उनको फंसाया जा रहा है। जो एक ईमानदार छवि के नेता है, कांग्रेस पार्टी को ऐसी शंका हो रही है कि हमारी सरकार जा रही है और माननीय गुलाब सिंह जी कटारिया, वसुंधरा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। इस कांग्रेस को इतना भय सता रहा है कि जिस निष्ठावान हमारे गुलाब चंद जी कटारिया, जिस पे कभी 35 साल की राजनीति में जीवन में धब्बा भी नहीं लगा, उनको सीबीआई का दुरुपयोग करके फंसाया जा रहा है। उसके उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी राजस्थान भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे राजस्थान को बंद का आह्वान किया गया है। उसी कड़ी में पुष्कर सफल बंद करके सब व्यापारियों ने हमें सहयोग मिल रहा है। पुष्कर के होकरा गांव में पिछले 3 दिनों से फैल रहे करंट की शिकायत के बाद भी विद्युत महकमे द्वारा कोई ध्यान नहीं दिए जाने के बाद शुक्रवार रात एक किशोरी के करंट से झुलस जाने पर ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। गुस्साए ग्रामीणों ने विद्युत विभाग के खिलाफ रोष जताते हुए हाईवे पर जाम लगा दिया और अधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग करते हुए सड़क को बड़े बड़े पत्थरों से अवरुद्ध कर दिया, जिससे सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई।
करीब 2 घंटे तक पुलिस और ग्रामीणों के बीच वार्ता चलती रही, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। सीआई विजय सिंह और सरपंच प्रताप सिंह के बीच काफी देर चली बातचीत के बाद पुलिस ने डिस्कॉम अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। तब कहीं जाकर ग्रामीणों ने जाम हटाया। यहाँ कोई डीपीएम करंट आ रहा था, सिंगल फेज का ट्रांसफार्मर है। गांव वालों को कहना सब हम मिले थे बिजली वालों से, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। अब वो करंट लग गया, तो बच्ची एक एडमिट है। तो मौके जैसे सूचना मिली में आए, इनको समझाइश की है, तहसीलदार साहब मौके पे हैं, जाम लगाया था, इन्होंने वो खुलवा दिया है। और जिसकी गलती के कारण बच्ची की जान जोखिम में डली है, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे कानून। यहाँ करंट आया था तो एक डोकरा में घरदार बाबा नाम उसकी आंगली चल गई थी। तो हमने जाके आज और एप्लीकेशन देके और उनको कि भाई आपकी लाइट को सुधार करो, कहीं कहीं से फॉल्ट है तो इसकी जांच करो। और हम मेरे आधार कार्ड की मशीनें भी लाग रखी है और उसके करंट आ गया तो कई जीवन दुख हो जाएगा। बोला नहीं सर साहब, मैंने आज अभी जैन को भेजता हूँ और अब करंट नहीं आएगा। और सर अभी एक लड़की है गोबाबाई पोती रावत की, उसके वो बेहोश होगी, अस्पताल में भर्ती है और करंट बहुत बुरी तरह से आया। सुबह एक डीपी पर आग लग रही, वो इंग्लैंड होती है लोग की, वो टूट नीचे आ गई, लेकिन इन लोगों ने जान नहीं देती। चौथी बात रही सर, अब पब्लिक के थोड़ा बहुत दर्द हो जाए तो कुछ कुका गई है, क्या करें। अब इस समय का मायने हम हमेशा जाके इसको कहते हैं, हाथाजोड़ी से कहते हैं, फ़ोन करते हैं तो फ़ोन टाइम पे नहीं उठाते, भाई लाइट फाल्ट है, लाइट काट दियो। तो 3-4 बार घंटी करते हैं, जब जाके ये उठाते हैं। हमारी मांग ये है भाई, एक तो करंट नहीं आवे लोगों के, ग्रामीण लोगों के, एक टाइम पे लाइट आवे, हम संतुष्ट हैं। और ये जो आनाकानी करे और ये लाइट वरना ये लाइनमैन चेक नहीं करे तो इसको चेंज किया जाए, ये मांग है। मौके पर जाम खुलने के बाद पहुंचे तहसीलदार प्रदीप कुमार चौपाल को सरपंच ने घटना की जानकारी देकर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वहीं करंट से घायल हुई पूजा को जेएलएन अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसके हाथ का अंगूठा काटकर उसकी जान बचाई। ये यहाँ के डीपी के अंदर करंट आ रहा था, अभी गाँव वालों ने बताया है और मेरे को समाचार मिला, मैं यहाँ पर आया। डीपी के अंदर करंट आ रहा, उसके कारण से एक बच्ची जो अनीता नाम की है उसके करंट आ गया। अभी ग्रामवासियों ने, सरपंच साहब ने बताया कि उसको जेएलएन रेफर किया गया है। ANRCB से भी बात हो गई है, इसको दुरुस्त कराया जाएगा और गांव की लाइटें भी चालू कर जाएगी। गांव इनको गांव वालों को समझाया है, इन्होंने हमारी बात मानी है। सरपंच साहब यहीं पे उनको समझाया है और ये जल्दी इसको ठीक कराएंगे। जो डीपी में करंट आ रहा है उसको ठीक कराएंगे, जाम खोल दिया गया है।